हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो फ्रैक्शन चैप्टर का किया है, पर अभी फिर से डिमांड है फ्रैक्शन चैप्टर के लिए। और फ्रैक्शन जो चैप्टर है वो क्लास 4 में भी है, क्लास 5 में भी है। मैं एक जनरल व्यू दूंगी फ्रैक्शन चैप्टर का। सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक केक है। केक जो है आपने डिवाइड किया है इस तरह से। कितने पीसेज हैं आप बोलिए? 1 2 3 4 5 6। हाँ, 6 पीसेज आपके केक है। ऑल्दो मैंने इक्वल नहीं दिख रहा मेरा पीसेज, तो मैं 2 और बना दूँ। हाँ, 8 पीसेज आपके पास केक के हैं। 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 पीसेज आपके केक के हैं आपके पास। उसमें से आपने मान लीजिए 3 पीसेस खा लिए। 3 पीसेस आपने केक के खा लिए, यानी टोटल आपके पास कितने पीसेस थे? 8 पीसेस थे। और उसके कितने भाग को आपने खाया है? 3 पीसेस को आपने खा लिया है। यानी आउट ऑफ 8 यू हैव ईटन 3 पार्ट्स। यानी आपने कितने फ्रैक्शन को खाया है? तो 3/8। ठीक है, ये होगा 3/8। टोटल जो है वो नीचे लिखा जाएगा, और जितना पोर्शन आपने खा लिया है कि यूज़ अप हो चुका है वो ऊपर लिखा जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में जो ऊपर लिखा जाता है, इसको अगर हम वर्ड्स में लिखेंगे हम इसको क्या बोल सकते हैं? 3/8 बोलते हैं। ठीक है, 3/8। तो इसमें जो ऊपर लिखा गया है 3 यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर है। और 8 यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर है। ठीक है, 3 न्यूमरेटर है और 8 डिनोमिनेटर है। ठीक है, अब है कि अब आपको जो है 2 फ्रैक्शन को कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा। उसके पहले हम थोड़ा सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं। पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, उसे मैंने डिवाइड किया है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसे मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और मेरे पास एक और स्क्वायर है, उसे मैंने 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब इसमें से इसके 2 पार्ट को मैं शेड कर देती हूँ। तो टोटल यहाँ पे पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है। 2 पार्ट को शेड किया तो ये हो गया 2/8। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास 4 पार्ट्स है उसमें मैंने शेड कर दिया है 1 पार्ट को, तो ये है 1/4। ठीक है, अब अगर हम इस 2/8 को डिवीज़न करेंगे, चूँकि दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8। ये कितना बना? ये 1/4 बना। इसका मतलब 2/8 इज़ इक्विवेलेंट टू 1/4। इसका मतलब 2/8 और 1/4 दोनों ही क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, इसी तरह 1/2 और 3/6 ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि 3/6 को जब आप उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, मतलब उसको डिवीज़न करके सबसे सिंपल फॉर्म में लाएंगे जहाँ वो और डिवीज़न नहीं हो पाए, तब वो 1/2 बन जाएगा और पहले वाले फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन सीखते हैं फ्रैक्शंस का। कंपैरिजन अगर हम लोग करेंगे, मान लीजिए मेरे पास 2 फ्रैक्शन ऐसा है 4/7 और 2/7। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है। 7 दोनों में डिनोमिनेटर है। जब डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा तब फ्रैक्शन को कंपेयर करना बहुत ही इजी रहता है। इसमें ऊपर न्यूमरेटर किसका बड़ा है? इसका बड़ा है ना? तो यानी 4/7 इज़ ग्रेटर देन 2/7। ठीक है, 4/7 इज़ ग्रेटर देन 2/7। इसी तरह और एक लिखते हैं 3/11 और 8/11। इसमें देखिए फिर डिनोमिनेटर सेम है, तो कौन सा बड़ा होगा? 8/11 बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे में कंपैरिजन करना आसान होता है। अब एक दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है
2/9, हाँ 2/9 है, और दूसरा है मेरे पास 2/8, ऐसा है 2/9 है और 2/8 है। तब ऐसे केस में जब आपका न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो ऐसे केस में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा फ्रैक्शन होगा। 2/9 छोटा फ्रैक्शन है, 2/8 यहाँ पे बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे 2/8 बड़ा फ्रैक्शन है। इसका मतलब जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन पूरा बड़ा है, और जब न्यूमरेटर सेम होगा तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को अरेंज भी कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर आप लोग जानते हैं क्या होता है ना, असेंड करना। असेंड करने का मतलब है कि नीचे से ऊपर की ओर जाना, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होगा नीचे से ऊपर की ओर जाना। ठीक है, तो हम कुछ फ्रैक्शंस अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस ले रहे हैं। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शन है 11/, हाँ हमारे पास फ्रैक्शन है 11/15, 7/15, 14/15, 11/15, 7/15, हाँ 14/15, 14/15, 4/15 और 12/15। ऐसा हमारे पास फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो ये सब में देखिए, इस सब में डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको आराम से अरेंज कर सकते हैं छोटे से बड़े तक। इसमें देखिए आपका सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, मतलब ये 4/15 सबसे छोटा होगा। उससे बड़ा क्या होगा आपका 7/15, फिर उससे बड़ा 11/15, फिर उससे बड़ा 12/15 और सबसे बड़ा 14/15। तो इस तरह जब डिनोमिनेटर सेम हो तो अरेंज करना बहुत ही आसान हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़े से छोटा होता है। अगर इसी फ्रैक्शन को हमको बोला जाए कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करिए, बड़े से छोटा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा, तो 14/15, फिर 12/15, फिर 11/15, फिर 7/15, फिर 4/15। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, अब है ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। अभी हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहे हैं, सारे के डिनोमिनेटर सेम ही ले रहे हैं। आगे चल के मैं आपको अलग अलग डिनोमिनेटर का भी बताऊंगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, हम लोग ये एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्रैक्शंस का। 1/5 और 3/5, 1/5 प्लस 3/5, इसको हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसका तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो इसको ऐड करना तो बहुत आसान है, ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब मेरे पास सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है, 11/15 माइनस 7/15। इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11 माइनस 7 हम लोग कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 4/15। ठीक है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका कि क्या होता है, डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन वही होगा जिसका डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल है 10/11, यहाँ न्यूमरेटर 10 है और डिनोमिनेटर 11 है ना, बड़ा है ना, तो 10/11। और 5/18 या फिर 3/8, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है
कि आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, वो कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि 8/5, 21/20, ये सब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रैक्शन एज डिवीजन। फ्रैक्शन एज डिवीजन, अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है, मान लीजिए 12/3, ठीक है, ये कैसा फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 12/3 है। हम इसको डिवीज़न के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 12/3, ठीक है, हम इसको डिवीज़न के रूप में लिख सकते हैं 12/3। इसी तरह अगर मेरे पास डिवीज़न के रूप में लिखा हुआ है 7 इज टू बी डिवाइडेड बाई 4, तब हम इसको लिख सकते हैं 7/4। यानी फ्रैक्शन को हम डिवीज़न के रूप में भी लिख सकते हैं और डिवीज़न को हम फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर रहेगा और एक फ्रैक्शन रहेगा। मान लीजिए मेरे पास ऐसा है 2 4/5, इसमें 2 जो है मेरा, ये क्या है? ये होल नंबर है, पूरा एक नंबर है, और ये जो है 4/5, ये क्या है? फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर भी रहेगा और एक फ्रैक्शन भी रहेगा। ठीक है, एक जो कॉम्बिनेशन होगा होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों का, उसी को मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, अब है कि हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है या मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। Expressing improper fraction into mixed fraction। ठीक है, mixed fraction, expressing improper fraction into mixed fraction। एक मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 11/3 है, जिसमें कि डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है। अब इसको क्या करेंगे? एक्चुअली हम लोग इसको पहले डिवीज़न करेंगे। 2, यहाँ पे कोशेंट हमारा 3 है, रिमाइंडर हमारा 2 है और डिवाइज़र हमारा क्या है? 3 है। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोशेंट रिमाइंडर बाय डिवाइज़र या डिनोमिनेटर, जिसे भी आप कहेंगे। जैसे भी कोशेंट 3 है उसको यहाँ लिख दिए, रिमाइंडर 2 है उसको यहाँ लिख दिए, और जो पहले से डिनोमिनेटर था वही डिनोमिनेटर रहेगा या डिवाइज़र जो भी। ठीक है, कोशेंट को साइड में रखना है एज अ होल नंबर, और इसको जो है रिमाइंडर को ऊपर न्यूमरेटर बनाना है और डिनोमिनेटर जो पहले से था उसे ही डिनोमिनेटर कहना है। ठीक है, अब अगर हम लोग को उल्टा करना है तो एक्सप्रेस मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक्सप्रेसिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन मेरे पास 4/2/3 है। अब इसको कैसे हमको चेंज करना है? हम डिनोमिनेटर को ये साइड वाले होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4 12 होगा, है ना। 3 × 4 + 2 / 3 ऐसे होगा। 12 + 2 14,
14/3, यही उसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था और ये बना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह हम लोग उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। Finding equivalent fractions। ठीक है, हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ढूंढना है। ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर है 1/3, उसका हमें बोला जा रहा है कि 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढे। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। तो पहला होगा 3/9, फिर मान लीजिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे करना है, न्यूमरेटर को भी उसी 2 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को सेम नंबर से। ये और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, और एक हम करते हैं 4 से दोनों को, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। यानी 1/3 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 3/9, 2/6, 4/12। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जरूरी नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करके ही करें, आप चाहे तो इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। सेम नंबर से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, तब भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5 विथ न्यूमरेटर 8। हमें कहा जा रहा है कि 2/5 जो है 2/5 है, उसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढिए जिसमें न्यूमरेटर 8 होना चाहिए, डिनोमिनेटर आप बताइए क्या होगा। ठीक है, ऐसा बोल रहा है 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढिए जिसमें न्यूमरेटर 8 होना चाहिए। तो हम सोचेंगे कि 2 के टेबल में 8 कब आता है, जब 2 4 से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × 4 करेंगे तो नीचे वाले को भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर तो 8 आएगा जो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, और नीचे हो जाएगा 20। तो आंसर है इसका 8/20। ठीक है, ये उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये 8/20। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 टू हैव डिनोमिनेटर एज 15, जिसका कि डिनोमिनेटर 15 है और आपको ऊपर का न्यूमरेटर ढूंढना है। फिर हम सोचेंगे कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 होगा 5 × 3, तो ऊपर वाले 3 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3, तो ये हो जाएगा 9/15। हमारा आंसर ये है, ये आंसर है 9/15। वो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यहाँ पे 8/20 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, अब मान लीजिए हमको जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को, जैसे 4/12 है, इसको आप डिवाइड कर देंगे, 4 × 4, 4 × 3 = 12, तो आपका जो ओरिजिनल है उसके बराबर मिल जाएगा। जब आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो वो ओरिजिनल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एक उसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब जो है अगर हम लोग को चेक करना है कि आर 2/3 एंड 10/15 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमको एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2/3 और 10/15 क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। तो देखिए इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 2 के टेबल में 10 कब आता है, तो 2 × 5 करने से। तो इसी तरह 3 × 5 करने से मुझे क्या आ रहा है, 10/15, हाँ वही आ जा रहा है। यानी ये 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, 10/5 को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, तो ये भी 2/3 के बराबर आ जा रहा है। इसका मतलब 2/3 एंड 10/15 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका जो है आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ।
कुछ बेसिक्स आज फ्रैक्शन के बारे में मैंने बता दिया है। अब आप अपने शुरू के कुछ एक्सरसाइजेज इससे रिलेटेड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।